कभी कभी इंसान ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि वह जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता है और उसके मात्र एक गलत फैसले की वजह से न जाने कितनी लोगों की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए तबाह हो जाती हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद 3 लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अंबेडकर नगर, और इसी अंबेडकर नगर का एक थाना पड़ता है बेवाना। बेवाना थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भीतरी डीह। बात कर रहा हूं मैं 11 जून 2023 की सुबह के 7 बजे के आसपास की। दरअसल भीतरी डीह गांव के आसपास में ही एक स्कूल है जिसका नाम है AK पब्लिक स्कूल। जो स्कूल पिछले 2 सालों से बंद रहता है। कोई भी व्यक्ति न तो उसके अंदर आता है और न ही जाता है। सुबह के 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति जब शौच के लिए उस रास्ते से गुजर रहा था तो देखता है कि स्कूल के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं उठ रहा है। व्यक्ति जैसे ही उस धुआं को देखता है उसे बड़ा अजीब सा लगता है। व्यक्ति ये जानने के लिए उस स्कूल के अंदर जाता है कि आखिरकार धुआं क्यों निकल रहा है। लेकिन व्यक्ति जैसे ही स्कूल के अंदर एंट्री करता है तो वहाँ पे देखता है कि आग ही नहीं जल रहा है, बल्कि आग के अंदर एक मानव शरीर भी था। व्यक्ति जैसे ही ये नज़ारा देखता है वह घबरा जाता है और जाके गाँव में यह सूचना सबको देता है। अब गाँव वाले वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, और उसी में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देती है। इधर पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे जाती है। पर पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तब तक उस व्यक्ति का लगभग 90% शरीर जल चुका था। उसकी डेड बॉडी को देखकर ये तो मालूम चल जाता है कि मरने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाती। पुलिस जब घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करती है तो उस घटनास्थल पे कुछ नशीली दवाइयाँ मिलती हैं और एक कॉन्डोम का पैकेट भी मिलता है। पुलिस उन सारे सबूतों को इकट्ठा करके और डेड बॉडी को सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर इस केस की छानबीन करना जारी रखती है। लेकिन पुलिस के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह भी था कि मरने वाले व्यक्ति का पहचान कैसे हो सके, क्योंकि ना तो उसका कोई फोटो था और उस घटनास्थल पे जो प्रमाण मिला था उससे उसकी कोई पहचान भी नहीं हो रही थी। पुलिस एरिया के तमाम थानों में पूछताछ करती है, लेकिन किसी भी थाने में कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस को समझ नहीं आता कि इस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन पुलिस भी अब इसका खुलासा करने के लिए जिद पे उतर जाती है। दरअसल जो घटनास्थल पे कंडोम मिला था वो कंडोम टाइम मैक्स कंपनी का रहता है। पुलिस को इतना तो यकीन हो जाता है कि जिस व्यक्ति का हत्या हुआ है, इस पूरे अपराध में एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता है। पुलिस एरिया के तमाम दुकानों में जाती है और उस कंडोम के बारे में पूछताछ करती है कि इस तरह का कंडोम कौन सी दुकान पे बिकता है। पर पुलिस जितने भी दुकान पे जाता है, ये सारे के सारे दुकानदार एक ही जवाब देते हैं कि साहब, इस कंपनी का कंडोम हमारे इलाके में बिल्कुल ही सेल नहीं होता है। पुलिस उस कंडोम के जरिए कंपनी से जाके मुलाकात करती है और कंपनी से पूछताछ करती है कि आपका प्रोडक्ट कौन कौन से शहर में बेचे जाते हैं। कंपनी जवाब देती है कि साहब, हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम दिल्ली या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेल होता है। पुलिस को इतना पूरा यकीन हो जाता है कि शायद अपराधी या तो दिल्ली के होंगे या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होंगे। इसीलिए 10 जून को भीतरी डीह गांव के अंदर जितना भी मोबाइल एक्टिव था उन सब का डम डेटा निकलवाती है। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के सामने कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उस डेटा को जब चेक करना शुरू करते हैं, सारे डेटा को स्टेट वाइज अलग करते हैं। स्टेट वाइज जब अलग करते हैं तो आखिरकार उसमें से 11 नंबर ऐसे मिल जाते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। पुलिस जब उन 11 नंबरों में चेक करती है तो उनमें से 4 ऐसे नंबर मिल जाते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का था। उन 4 नंबरों पे पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस सोचती है कि एक ही जिले के 4 नंबर
भीतरी डीह गांव में कैसे एक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस उन चारों नंबरों में से एक नंबर पे फ़ोन करती है। पुलिस जब उस नंबर पे फ़ोन करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस दूसरे नंबर पे कॉल करती है, पर पुलिस जब दूसरे नंबर पे फ़ोन करती है तो वो फ़ोन एक महिला उठाती है। पुलिस जब उस महिला से इन चारों नंबरों के बारे में पूछताछ करती है तो महिला चारों नंबरों को पहचानती ही नहीं, बल्कि चारों के बारे में पूरा हिस्ट्री बता देती है। कहती है कि साहब ये चारों हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। महिला जैसे ही ये पहचान बताती है, पुलिस अपनी टीम को लेकर सहारनपुर के गांव में जाती है और वहां से 3 लड़कों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जिन 3 लड़कों को गिरफ्तार करती है उनमें से एक का नाम है इरफान, दूसरे का नाम है जावेद, तीसरे का नाम है मोहम्मद अली। दरअसल इरफान और जावेद दोनों सगे भाई हैं। इन तीनों की उम्र लगभग 20 से 25 साल की ही रहती है। पुलिस इन तीनों से चौथे नंबर के बारे में पूछताछ जारी रखती है। दरअसल चौथा नंबर किसी सुरेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जब इन तीनों के गांव में जाती है तो पुलिस को ये मालूम चल जाता है कि इरफान, जावेद और मोहम्मद अली और सुरेंद्र हैं, चारों एक ही गांव के नहीं हैं, बल्कि चारों ही ये दोस्त हैं। ये चारों मिलकर सर्कस दिखाने का काम करते थे। पुलिस इरफान से सुरेंद्र के बारे में पूछताछ करती है, पर ये तीनों पुलिस को इधर उधर की जवाब देना शुरू करते हैं, जिससे पुलिस को इन तीनों के ऊपर शक चला जाता है। सही तरीके से जब ये लोग जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस इन तीनों से कहती है कि ठीक है, तुम तीनों मिलकर सुरेंद्र की बात कराओ हमसे। जब पुलिस सुरेंद्र से बातचीत कराने की कहती है तो तीनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो उसके बाद ये लोग अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। कहते हैं कि साहब, मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वो सुरेंद्र ही था। दरअसल हमने सुरेंद्र की हत्या कर दिया। तो एक कंडोम पैकेट के चलते ये लोग पकड़े जाते हैं। सोचो, वो कंडोम अगर वहाँ पे नहीं छोड़ते तो शायद इन लोगों का शिनाख्त कोई कर ही नहीं पाता, लेकिन एक कंडोम इतना इन लोगों को फंसा देता है कि ये लोग फंस जाते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। जाते जाते बस इतना कहूँगा, अगर ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।